अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब हैरियत और आफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे अपने सेकंड ईयर की कंप्यूटर की बुक का पहला चैप्टर। जिसने अभी तक बुक नहीं ली वो आईटी सीरीज़ की कंप्यूटर की सेकंड ईयर की बुक ले ले, उसी से हम पढ़ेंगे। और ये पीडीएफ फॉर्म जो अगर किसी को चाहिए होगी तो वो भी मैं सेंड कर दूँ ग्रुप के अंदर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा डाटा बेसिक। डाटा क्या चीज़ है और इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या चीज़ है, ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है चीज़ें, सेम टू सेम वही हैं जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। थोड़ी सी एग्जांपल्स का डिफरेंट आएगा, इसमें डिफरेंस आएगा, वो गौर से सुनना है क्या चीज़ है, एग्जांपल क्या कह रही है। डिफाइन डाटा इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। डाटा क्या है? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी पर्सन, इवेंट और एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज कलेक्टेड। अब हर वो चीज़ जिसके अगेंस्ट आप डाटा कलेक्ट करेंगे, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई इवेंट है, या कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, वो आपके पास डाटा के ज़ुमरे में आएगा, उसका हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें चेयर है, टेबल है, आपके पास कॉलेज है, किसी चीज़ के बारे में भी आप कोई भी डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो आपका इवेंट बन जाएगा, एनीथिंग बन जाएगी, या पर्सन बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट की ज़ुमरे में आएगा। डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस। डाटा जो आपका किसके ऊपर कंसिस्ट, डाटा कितने किस्म का होता है? टेक्स्ट का, नंबर्स का, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस होता है। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल इन्फॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है, और उसको हम अपने रिजल्ट जब निकलता है तो हम उसको इन्फॉर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब डाटा क्या चीज़ है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ये याद करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आगे आपने एग्जाम्पल है, डाटा ऑफ स्टूडेंट में कंसिस्ट ऑफ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये एक डाटा हमें दिया हुआ है, किसका? स्टूडेंट का। द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा इज मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। आप कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके पास कॉलेज वाले आपसे कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं। ये वही डाटा आपके पास वो बता रहा है कि जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं कॉलेज वाले, वो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि आपको आपका नाम, आपका रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और डिफरेंट सब्जेक्ट अपने पढ़ने, आपने आईसीएस के अंदर स्टैट रखी है, फिजिक्स रखी है, जो चीज़ें रखी हैं आपने, उसके मुताबिक जो डाटा किया जाता है, वो एग्जाम्पल दी हुई है इसने डाटा की। आगे बात करते हैं हम इन्फॉर्मेशन की। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जिस डाटा के ऊपर काम किया जा चुका है, जिस जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स डाटा था, उसमें से यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाली गई, यूजफुल रिजल्ट निकाला गया, उसको हम क्या कहेंगे? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल, यूजफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। जो डाटा है आपका वो एज इट इज़ आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो आप जब निकल आती है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसके मीनिंग्स बनते हैं, उसका रिजल्ट बनता है, उसको आप ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिसीजंस, आप फैसले कर सकते हैं। डाटा इज़ यूज्ड एंड इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इन्फॉर्मेशन इन द आउटपुट प्रोसेसिंग। आपके पास डाटा जो है वो इनपुट की तरह काम आता है, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है आपकी? आउटपुट के लिए तौर पे काम आती है। डाटा एज अ इनपुट और इन्फॉर्मेशन एज अ आउटपुट। इन्फॉर्मेशन एग्जांपल दी हुई है। द डाटा ऑफ स्टूडेंट कैन प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूजफुल इन्फॉर्मेशन सच एज टोटल मार्क्स एंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स। जब हमारे पास रिजल्ट आता है, कोई भी टेस्ट होता है, तो उनके अंदर जब हर सब्जेक्ट का, एक बच्चे का या एक स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर होते हैं, तो हर नंबर के लिहाज से जब उसको टोटल किया जाता है, उसका रिजल्ट जनरेट किया जाता है, उसका ग्रेड लगता है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ये क्या है? हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। जब तक अलग अलग नंबर थे सब्जेक्ट के, वो क्या था? हमारे पास डाटा। और जब हमने उसको रिजल्ट बना लिया, कंबाइन कर लिए, एग्रीगेट निकाल लिया, ग्रेड निकाल लिए, तो हमारे पास क्या बन गई? इन्फॉर्मेशन। इट कैन आल्सो प्रोसेस टू फाइंड नंबर ऑफ द पास्ट एंड फेल स्टूडेंट। अब इससे ये भी पता चलता है कि कितने बच्चे पास्ट हैं और कितने बच्चे फेल हैं। जाहिर में 33% से आपके बिलो होंगे तो आपके फेल कंसीडर किया जाएगा, और 33 के अबव होगा तो आपका पास कंसीडर किया जाएगा। आपने इस डाटा इन्फॉर्मेशन की सबसे पहली असाइनमेंट जो करनी है नेक्स्ट वीक के अंदर जब जूम की क्लास होगी, तो आपने सबसे पहले मुझे एक 5 एग्जांपल्स लिख के सेंड करनी है सब ने, डाटा की और इन्फॉर्मेशन की। 5 एग्जांपल आप नेट से ले लें, आप कोई भी गैदर कर लें इन्फॉर्मेशन और डाटा। ये पहले भी फर्स्ट में पढ़ चुके हैं आप, रिपीट हो रहा है तो इसलिए इसकी असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये याद रखिएगा, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग, व्हाट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग, डिस्कस इन डिटेल। अब डाटा जब प्रोसेस किया जाता है, इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है, तो उसमें कितने किस्म के एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, कितने किस्म की उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म की जाती हैं, उसको डिटेल बताया गया। दी प्रोसेसिंग ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा को तब तक हम प्रोसेस करते हैं, तब तक उसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जब तक हमें डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल जाता। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास जब पेट्रोल निकलता है ज़मीन से, तो वो जब तक हमें उसमें से सारी चीज़ें अलग नहीं होती, तब तक हम उसको रिफ़ाइन करते हैं। जब तक हमें पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल वगैरह अलग चीज़ें नहीं मिल जाती, रिजल्ट नहीं मिल जाता, हम तब तक उसको रिफ़ाइन कर देते हैं। इसी तरह हर डाटा को तब तक हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जब तक हमें डिज़ायर रिजल्ट या डिज़ायर आउटपुट नहीं मिलती। इट इज़ ऑल्सो नो द ऑपरेशन ऑन डाटा। आप
इसको ऑपरेशंस ऑन डाटा भी कहा जाता है। द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। A series of actions or operations are performed on data to get required output or result। कहता है जो आपके पास सॉफ्टवेयर है वो जो कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, उसको ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और जो सीरीज एक्शन है प्रिपरेशन की परफॉर्म ऑन डाटा टू गेट रिक्वायर्ड आउटपुट रिजल्ट, वो एक्टिविटीज़ नीचे गैदर की गई हैं, बताई गई हैं। एक्टिविटीज़ ऑन डाटा प्रोसेसिंग क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व डाटा प्रोसेसिंग और फॉलो। सबसे पहले डाटा कैप्चर। अब डाटा कैप्चर क्या है, डाटा कैप्चरिंग क्या है? डाटा कैप्चरिंग है कि आप जब तक डाटा को कवर नहीं करेंगे, जब डाटा को आप स्टोर नहीं करेंगे, डाटा को आप डिस्कवर नहीं करेंगे, तब तक आप उस डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर नहीं सकते। आपके पास डाटा ही नहीं होगा तो आप उसको डिस्कवर क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, उसमें डाटा कैप्चर करते हैं, डाटा को हम स्टोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं, जिसके बारे में जिसको हमने इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना होता है। फिर हम बात करें डाटा मैनिपुलेशन। अब डाटा को मैनिपुलेट किस तरह किया जाता है? डाटा को मैनिपुलेशन या उसमें प्रोसेसर ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, उसके ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, उसके ऊपर ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, प्रोसेसिंग की जाती है ताकि वो हमें इन्फॉर्मेशन दे सके। मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, जब रिजल्ट आ गया मैनिपुलेट के बाद, उसको मैनेज करना कि हमारे पास रिज़ल्ट जो है उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं। आगे डिटेल से बताया। डाटा कैप्चरिंग मैंने बता दिया आपको कि डाटा कैप्चरिंग क्या चीज़ है, कि आप डाटा प्रोसेसर को रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म इज़ कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। डाटा को किसी तरीके भी आप कैप्चर कर लें, स्टोर कर लें, रिकॉर्ड कर लें। डाटा इज़ कैप्चर्ड बिफोर इट प्रोसेस्ड। जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन तब बनेगी जब डाटा आपके पास मौजूद होगा। डाटा में रिकॉर्ड एंड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डाटा कैन बी ऑल्सो गिवन डायरेक्टली टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेज। आप USB लगा के डाटा को कंप्यूटर को दे सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए, और आप डॉक्यूमेंट के जरिए भी उसको सेंड कर सकते हैं, मेल के जरिए भी सेंड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। द फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड। अब मैनिपुलेट जब ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, डाटा को इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करेंगे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स के लिए जाते हैं? उसमें पॉइंट्स सबसे पहले क्लासीफाइंग, फिर है कैलकुलेशन, फिर है सॉर्टिंग और फिर है समराइजिंग। अब क्लासीफाइंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। जो सा डाटा आपके पास, फर्ज करें अपने क्लासेस का, कॉलेज का डाटा आपके पास, अब उसमें जितने सेक्शंस हैं और जितने हमारे पास ग्रुप्स हैं सब्जेक्ट वाइज, सबको अलग-अलग क्लासीफाई करेंगे उनके ग्रुप्स के अंदर, उनके क्लासेस के अंदर। मतलब ICS के बच्चे ICS की फाइल में पढ़े, उनके नेम पढ़े होंगे, FSC के बच्चों के नेम उनके FSC की क्लास और ग्रुप में पढ़े होंगे। तो उसको क्या कहते हैं? क्लासीफाई कर दिया आपने, ग्रुप्स के अंदर उसको रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, तो उसने एग्जाम्पल में वही दिया, डाटा इज कॉलेज कैन बी क्लासीफाइड इन 2 ग्रुप्स। द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स मे बी ऑन 1 ग्रुप एंड द डाटा ऑफ टीचर मे बी इन द 2nd ग्रुप। उसने टीचर और स्टूडेंट की अलग-अलग 2 फाइलें बना दी हैं, जो दोनों का अलग-अलग ग्रुप्स के अंदर डाटा मौजूद होता है। जो मैंने एग्जांपल बताई है आपको क्लासेस के वाइज, वो भी आप एक एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है कैलकुलेशन। अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द डाटा आर कॉल्ड कैलकुलेशन। कोई डाटा ऐसा जिसके ऊपर आप मैथ फार्मूले लगा सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगा सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो उसको हम कहते हैं कैलकुलेट कर रहे हैं हम। द कैलकुलेशन common calculation are addition, subtraction, multiplication and division etc. For example, the total marks of students are calculated to find the grade। ये जो एग्जांपल आपको मैंने पहले बताई है। तीसरा पॉइंट है सॉर्टिंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। द डाटा कैन बी स्टोर्ड न्यूमेरिकली और अल्फाबेटिकली। फॉर एग्जांपल, द नेम ऑफ द स्टूडेंट कैन स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्टेन मार्क्स। जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, जिसके सबसे नंबर कम होंगे उसको सबसे एंड पे लिखा जाएगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर जब अरेंज कर डाटा को, उसको कहते हैं सॉर्ट करना। समराइजिंग है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डाटा इज द मोर कन्वीनियंस अनेबल। जैसे आपने इंग्लिश में समरी पढ़ते हैं, समरी का मतलब क्या है कि आपने पूरे चैप्टर के अंदर या पूरी पोइम के अंदर से 4 या 5 या 10 लाइनें आप उसको समराइज़ कर देते हैं, बता देते हैं इस कहानी के अंदर या इसके स्टोरी के अंदर क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो इसी तरह डाटा को भी जब आप छोटी फॉर्म के अंदर, स्टैट वाले जब पॉपुलेशन के अंदर से हम डाटा निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम छोटा समरी कहते हैं, ताकि आगे पास वो सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह ये समरी भी सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी, हम समराइज कर देंगे, छोटा कर देंगे, ताकि दूसरा जो पढ़ने वाला है उसको आसानी से समझ आ जाए। जैसे फर्ज करें क्लास के अंदर 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हैं, तो आप पूरी क्लास में से बताएंगे कि 18 बच्चे पास और 3 बच्चे फेल हैं। आप बारी बारी हर कोई बताएंगे ये पास है ये फेल है। आप सिंपली बता दें 18 बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं वो पास हैं, और 3 बच्चे जो हैं 3 बच्चे जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो आपके फेल हैं। ये आपकी समरी हो जाएगी पूरे के पूरे डाटा की। लास्ट पॉइंट आपका जो ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज़ थी जो डाटा को ऊपर बनाई थी, वो मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। इसमें भी 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले स्टोरेज, फिर रिट्रीवल और फिर कम्युनिकेशन। अब स्टोरेज क्या? स्टोरेज नाम से जाहिर हो रहा है कि आपको डाटा स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ डाटा स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी सबसे ज़्यादा
ज़रूरी है कंप्यूटर के अंदर। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर इज यूज इज कॉल्ड डाटा स्टोरेज। अब डाटा स्टोरेज नहीं होगा तो आप डाटा स्टोर ही नहीं कर सकते, तो आपको डाटा स्टोरेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आउटपुट को मैनेज करने के लिए, जो आउटपुट आपके पास आएगा। डिफरेंट स्टोरेज मीडियम आर यूज टू स्टोर द डाटा सच एज हार्ड डिस्क, टेप्स। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट डाटा स्टोर ऑन द हार्ड डिस्क, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर हम स्टोर करते हैं। रिट्रीवल का मतलब है आप डाटा वापस कॉल कर सकें, वापस उसको यूज़ कर सकें, यूज़ कर सकें, रीयूज़ के ज़ुमरे में आता है। द प्रोसेस ऑफ असेसिंग और फैचिंग द स्टोर डाटा इज़ कॉल्ड डाटा रिट्रीवल। डाटा को आप दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, दोबारा से स्टोर कर रहे हैं, या दोबारा से अगर उसको इस्तेमाल करें तो आपके पास क्या आता है, फैचिंग या असेसिंग उसको कहते हैं। डाटा को जब दोबारा से उसको यूज़ करेंगे। द डाटा कैन रिट्रीव एज वैन रिक्वायर्ड, जब डाटा जरूरत होगी उसको हम दोबारा से फैच या रिट्रीव कर लेते हैं। द रिट्रीव डाटा कैन बी डिस्प्ले इन द डिफरेंट फॉर्म सच एज रिपोर्ट्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। आप जब दोबारा डाटा निकालें तो उसको ये 3 किस्म के हम चीज़ों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट्स, उसके बाद ग्राफ्स, उसके बाद हम इसको चार्ट्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट डाटा कैन बी रिट्रीव फ्रॉम द हार्ड डिस्क एनी टाइम टू प्रिपेयर द रिजल्ट कार्ड। आप जो स्टूडेंट्स पास आउट हो जाते हैं तो उनको दोबारा रिजल्ट हमारे से लेना चाहिए कॉलेज से, तो कॉलेज के पास पुराना डाटा पड़ा होता है, वो उसी डाटा को निकालेगा और उसको रिजल्ट कार्ड जनरेट करके दे देगा। वो उसकी रिपोर्ट बन जाएगी, उसको रिजल्ट कार्ड कहते हैं या उसको सिंपली रिपोर्ट भी कहते हैं या चार्ट भी कहते हैं, वो इस फॉर्म में हमें मौजूद मिल जाएगा। उसके बाद है कम्युनिकेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज़ कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। अब जब हम बच्चों की बात करें तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनके हेड ऑफिस में उनके रिकॉर्ड जाता है, तो आपके पास ऐसा निज़ाम भी होना चाहिए, ऐसा डाटा भी होना चाहिए जो आप एक जगह से दूसरी डाटा सेंड कर सकें, उसको दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर सकें ताकि उसमें कोई एरर ना आए। The data may be transferred to different location for further processing. For example, the result can be sent to the students via email. अब इसमें जो मैंने एग्जांपल कॉलेजेस की बताई वो भी कोट कर सकते हैं, जो एग्जांपल ये बता रहा है वो भी आप कोट कर सकते हैं कि आपको डाटा जो है ये नहीं कि सिर्फ आपको आप कॉलेज में आए ही तो उसको वहाँ से आपको दिखाया जाए हार्ड कॉपी में, आपको ईमेल के थ्रू भी सेंड किया जा सकता है। ये कम्युनिकेशन आपको फेसबुक पर सेंड कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप पर सेंड कर सकते हैं, जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ये भी आपका कम्युनिकेशन का एक वे है। डाटा आपको प्रोवाइड हो रहा है, लाजमी नहीं कि फिजिकल क्लासेज ही हों, ऑनलाइन क्लासेज में आपको डाटा प्रोवाइड किया जा सकता है, ये इसमें कम्युनिकेशन में आएगा। लास्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग डाटा इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऐसा कभी कभी होता है कि डाटा आपका डिलीट हो जाता है, गलती से डिलीट हो जाए या एरर आकर डिलीट हो जाए या वायरस आने से डिलीट हो जाए, तो आपको डाटा के पास बैकअप होना चाहिए ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकें, उसको दोबारा से असली फॉर्म में लेके आ सकें। जैसे हम अक्सर फ़ोन का बैकअप लेते हैं, सिस्टम के अंदर बैकअप लेते हैं, तो वो हमारे पास रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। डाटा कैन बी रिप्रोड्यूस इफ डिफरेंट यूज़र नीड टू डाटा एट द डिफरेंट लोकेशंस। अगर किसी भी दूसरे यूज़र को डाटा चाहिए और एक सिस्टम से वो डाटा उड़ जाता है, दूसरे सिस्टम में जाकर हम उसको बैकअप के तौर पे रख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास सारे के सारे टॉपिक्स है डाटा प्रोसेसिंग का। ये हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं ऊपर, ये सारे के सारे किस में आते हैं? एक्टिविटीज़ ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। ये 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट को डिटेल में पढ़ा गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। फिर कह रहा हूँ सबके पास बुक होनी चाहिए। जब ये वीडियो आप ऑन करो, इसको सुनो, तो सबके पास बुक साथ ओपन होनी चाहिए। इसको हैंड फ्री लगाएं, सुने साथ और साथ साथ बुक ओपन करें ताकि आपको क्लियर कट समझ आए क्या चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद डिफरेंस आपने खुद करना है। ये चीज़ें डाटा इन्फॉर्मेशन जो पढ़ाया गया, ये डिफरेंस आपने जो इसका टेस्ट, ये क्विज़ ले लेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, लेकिन ये आपने पढ़ लेना है, वही चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफाइन फाइल, रिकॉर्ड एंड फील्ड इन डिटेल। फाइल क्या चीज़ है, रिकॉर्ड क्या चीज़ है, फील्ड क्या चीज़ है, मैं आपको बताता जाता हूँ। फील्ड क्या है? अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमारे पास डायग्राम है। अब ये एम्प्लॉय आईडी, ये क्या हमारे पास क्या है? फील्ड है। ये जहाँ से लेके, इधर से लेके, इस लाइन से लेके जहाँ तक दूसरे ब्लॉक के पहले लाइन लगी हुई है, यहाँ तक क्या है? ये फील्ड है। और फील्ड किस में जगह के? एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन, ये हर एक अलग फील्ड्स हैं। कम्बिनेट किया गया, कैरेक्टर्स को कम्बिनेट कैसे किया हुआ है? EMPL, ये सारे क्या है? कैरेक्टर्स हैं। इनको कम्बिनेशन करके इनका और एक फील्ड के अंदर इसको फिल किया हुआ है। इट इज़ स्मॉलर यूनिट ऑफ द डाटा दैट कैन बी असेस्ड बाय द यूज़र। फील्ड सबसे ज़्यादा छोटा कैरेक्टर है मेमोरी के अंदर, जो मेमोरी स्पेस रहता है। द नेम ऑफ द ईच फील्ड इज रिकॉर्ड इज़ यूनिक। हर फील्ड के अंदर जो रिकॉर्ड है वो यूनिक पड़ा। आप देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, सारे के सारे डिफरेंट है। द डाटा टाइप ऑफ द फील्ड इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड। जोन सा एम्प्लॉय आईडी, अब इसमें नंबर भी आएगा और नेम भी आ सकता है, इंग्लिश और नंबर्स भी आ सकता है, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक इसकी टाइप बनेगी। वो क्या है? ये रहा है कि आपके पास जो फील्ड के अंदर डाटा लिखा जाएगा वो ही उसकी टाइप डिस्क्राइब करेगा, किस किस्म का डाटा आप लिख सकते हैं इसके अंदर।
ईच फील्ड कंटेन वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ फील्ड साइज डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कैरेक्टर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड। आपके पास जो फील्ड साइज है, मतलब इसमें अगर मैं कहता हूँ 10 लफ्ज़ लिखे जा सकते हैं, 10 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, तो इसका साइज़ क्या बनेगा 10। जितना साइज़ इसमें लिखा जाएगा, जितना साइज़ इसमें होगा उतना उसका फील्ड साइज़ कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसने दिया हुआ है, और ये पूरे के पूरे को हम जब कहेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा रिकॉर्ड बन जाएगा। रिकॉर्ड द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूजिंग सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। बहुत सारी फील्ड्स को इकट्ठा करके एक जगह पर रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम रिकॉर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंक्लूड सेट ऑफ फील्ड दैट कंटेन एम्प्लॉय आईडी। अगर एक फ़र्ज़ करें एक बंदा जॉब करे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी सबसे पहले उसकी आईडी बनेगी, उसका नेम, उसकी जब उसने हायर किया गया, जॉब टाइटल है, और ये सारी जो ये लिखे एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन, ये सारे के सारे क्या है आपके फील्ड्स, और इन सब इकट्ठा करके लिख देंगे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास रिकॉर्ड्स बन जाएगा। आगे बात करते हैं हम फाइल की। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। फाइल इज आल्सो नोन एज अ डाटा सेट। पहले क्या था, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल्स। एक कैबन के अंदर आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं फाइलों के अंदर, तो सारे के सारे क्या बन जाएगा, फाइल्स बन जाएंगी। वो रिकॉर्ड, एक फाइल का रिकॉर्ड है, दूसरी फाइल का रिकॉर्ड है, तीसरी फाइल का रिकॉर्ड है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड जब हम इकट्ठा बढ़ेंगे तो सबको हम क्या कहेंगे, वो फाइल्स हैं, वो फाइल्स को कहलाएंगे। फाइल स्टोर डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर की बात की जा रही है, जब उसमें स्टोर किया जाएगा तो वो हमारे किस किस जगह पे स्टोर किए जाएंगे। एग्जांपल पे आते हैं, नज़र आ रहा है आपको, ये फील्ड्स हैं लेकिन ये रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या है, फील्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड्स भी हैं, नीचे इसने बताया डायग्राम के अंदर। ये सारे इकट्ठा हम जब सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को बात करेंगे तो सारे हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइल्स आ जाएंगी, उसको हम फाइल्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फाइल टाइप ऑफ फॉर्म यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब जब हम फाइल्स बना लेते हैं तो फाइल्स बनाने के बाद उन कुछ फाइल ऐसी हैं जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो बार बार इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। तो इसी किस्म के 3 फाइल्स हैं हमारे पास। सबसे पहली क्या है, मास्टर फाइल, उसके बाद ट्रांजैक्शन फाइल, फिर है बैकअप फाइल। मास्टर फाइल सबको जाहिर हो रहा है क्या होती है। मास्टर फाइल में बता दें तो मास्टर फाइल है यूज स्टोर द इन्फॉर्मेशन दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये वो फाइल है जिसको बिग फाइल कहते हैं हम, जो किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर सबसे बड़ी फाइल होती है, जिसके अंदर बहुत पुराना डाटा भी पड़ा होता है, जिसको सिर्फ यूज़ किया जाता है न्यू फाइल्स बनाने के लिए या परमानेंट स्टोर करने के लिए ये फाइल इस्तेमाल की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर उसने क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज मेंटेन अ मास्टर फाइल ऑफ स्टूडेंट दी फाइल। फर्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्टूडेंट है जो 2009 में कॉलेज से ग्रेजुएट है और वो 2 साल बाद अपना रिजल्ट कार्ड लेने आता है। तो अगर तो कॉलेज ने मास्टर फाइल मेंटेन रखी हुई है तो उसका ऑटोमेटिक रोल नंबर लिखते ही उसका रिजल्ट कार्ड निकल आएगा। अगर मास्टर फाइल नहीं होगी तो वो उसका रिजल्ट कार्ड नहीं निकलेगा, इसलिए हर कॉलेज अपनी मास्टर फाइल रखता है इसको। ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। दूसरी है ट्रांजेक्शन फाइल। अब ट्रांजेक्शन फाइल नाम ज़ाहिर है, ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन। जब आप काम कर रहे हो, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ये फाइल एक्टिव रहेगी। जैसे ही आपने काम खत्म कर दिया, कंट्रोल एस दबा दिया, ये फाइल डेड क्लोज हो जाएगी और ये फाइल कहाँ चली जाएगी, मास्टर फाइल के अंदर सेव हो जाएगी जाके। ये फाइल का एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं, जब आप फीस पे कर रहे हैं, जब फ़ीस पे कर रहे हैं, आपने भी फ़ीस पे नहीं की, जब जैसे ही आपने फ़ीस पे कर दी तो आपका डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट हुई तो वो कैसे ही आपका रिकॉर्ड कहाँ चला गया, मास्टर फाइल के अंदर कि इस बच्चे ने ये पहली इंस्टॉलमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट या फुल फ़ी क्या है डिपॉजिट कर दी है। जब तक आपने डिपॉजिट नहीं की ये फाइल क्या होगी, ओपन रहेगी। जैसे ही एक बच्चे ने अपनी फुल फ़ी या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर दी तो ये फाइल क्या हो जाएगी, उस बच्चे के लिहाज से डिस्क्लोज हो जाएगी और ऑटोमेटिकली कहाँ सेव हो जाएगी, जाके मास्टर फाइल में। बैकअप फाइल नाम से जाहिर हो रहा है, बैकअप के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। अगर फ़र्ज़ करें मास्टर फाइल भी आपकी डेल हो जाती है, मास्टर फाइल भी आपकी नहीं की जाती, अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है, ओरिजिनल फाइल ख़त्म हो जाती है, तो आपकी बैकअप फाइल जो है वो पड़ी होनी चाहिए ताकि आप उसको दोबारा से क्रिएट कर सकें, दोबारा से यूज़ कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला हमारी फाइल्स कितने टाइप की, उसका फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अभी तक हमने पढ़े हैं डाटा प्रोसेसिंग, डाटा इन्फॉर्मेशन, उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग की टाइप्स, उसकी एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं। उसके बाद हमने फ़ाइल फील्ड रिकॉर्ड्स पढ़े हैं। फिर हमने उसके बाद हमने पढ़ी हैं फ़ाइल्स कितनी किस्म की होती हैं, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फ़ाइल और बैकअप फ़ाइल। यहाँ तक हमारा पहला लेक्चर ख़त्म किया था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।